अस्सलामुअलैकुम क्लास 4। अब हमारा वीक 3 में इंग्लिश ए का चैप्टर है यूनिट नंबर 2 पिप मीट्स अ कन्विक्ट। अब इसमें हम एक बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होता है फिलिप और उसकी फादर की फैमिली का नेम होता है फिलिप। लेकिन बच्चे के तौर पर वो अपना जो नाम है फिलिप नहीं पुकार पाता, इसलिए वो अपने आप को पिप कहने लग जाता है और इसी तरह सब लोग भी उसे फिर इसी नाम से पुकारने लग जाते हैं। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो वो कहता है कि मेरा नाम फिलिप है क्योंकि मेरे जो फादर हैं उनकी कब्र के मकतबे पर भी यही लिखा हुआ है और मेरी बहन ने भी मुझे यही बताया है और मेरी बहन की शादी जो है वो एक लोहार से हुई है। हम दलदल वाली जगह पे रहते हैं जो कि दरिया के करीब है और समंदर के करीब था। एक दिन जो है वो पिप जो है वो अब कब्रिस्तान में खड़ा हुआ होता है और अपने पेरेंट्स के कब्र के मकतबे की तरफ देख रहा होता है और जो है वहाँ पर अजीब सी वहशत होती है। चर्च के पीछे जो मार्शी जो वो एरिया होता है वो बहुत अजीबो गरीब सा होता है और वो कहता है वहाँ से कुछ ही दूर मुझे जो है दरिया की और समंदर की लाइन मतलब वो नज़र आने लगे और ये एक ठंडा दिन था। जो ज़मीन और आसमान का सुरमई रंग ने उसे उदास कर दिया और अचानक ही उसे एहसास हुआ कि वो एक यतीम है। उसे क्या एहसास हुआ कि वो एक यतीम है और वो रोने लग जाता है। तो उसे अचानक से एक वहशत ज़्यादा आवाज़ आती है मकतबे के पीछे से कि तुम अपनी आवाज़ बंद करो और चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। जो आदमी होता है वो खौफनाक सा होता है और उसने रफ से कपड़े पहने हुए होते हैं और उसके पाँवों में बड़ी सी जंजीर बंधी हुई होती है। जो है वो एक भागा हुआ मुजरिम होता है। उसके जो जूते हैं वो भी टूटे हुए होते हैं और उसके जो जूते और पूरा जो उसके कपड़े हैं वो गंद में भीगे हुए होते हैं और उसके मुंह पर अजीबोगरीब निशानात से थे। और वो जो बच्चा है पीप उससे कहता है कि मेरा गला ना काटो, मैं तुमसे इल्तिजा कर रहा हूँ। मैं उसे कहता है कि तुम मुझे अपना नेम बताओ। तो वो कहता है कि पिप सर। वो कहता है ऊंची आवाज़ से और मेरी तरफ घूरता है। वो कहता है पिप पिप सर। तो वो उसे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम किधर रहते हो। तो वो उस जगह की तरफ इशारा करता है जो कि अपने गांव की तरफ वो इशारा करता है जो कि चर्च से कुछ मील के फासले पर ही होता है। तो वो कहता है कि आदमी मेरी तरफ करीब से घूरता है और फिर वो मुझे ऊपर से नीचे की तरफ घुमाता है और वो मेरी जेबें खाली कर देता है। मेरी जेब में कुछ भी नहीं था सिवाय एक ब्रेड के टुकड़े के, ठीक है। और उसने मुझे पकड़कर कब्र के मकतबे पर बिठा दिया और वहशत ज़दा अंदाज में है वो जो रोटी खाने लग गया, ब्रेड का पीस जो था वो खाने लग गया। वो कहता है कि अब इधर देखो तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो किधर हैं। तो वो इशारा करता है वहाँ पर। तो आदमी जो है वो भागने लगता है लेकिन फिर वो रुक जाता है और उसके कंधे के ऊपर से देखता है कि वो किधर इशारा कर रहा होता है। वो एक कब्र की तरफ इशारा कर रहा होता है, मतलब मकतबे की तरफ इशारा कर रहा होता है। फिर वो आदमी उससे पूछता है कि तुम किसके साथ रहते हो और कहाँ पर रहते हो। तो वो कहता है कि मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो वो कहता है मैं अपनी बहन के साथ रहता हूँ जिसका नाम है मिस्टर जोई गैडरी, जो कि किसकी वाइफ है, जोए गैडरी की, जो कि मेरे जो उसके सिस्टर के हस्बैंड होते हैं वो क्या होते हैं, लोहार होते हैं। वो कहता है कि लोहार, अच्छा। और फिर वो अपने पाँवों की तरफ देखने लग जाता है और फिर वो काफ़ी देर वो अपने टांगों की तरफ देखता रहा और उसने फिर मुझे दोनों हाथों से पकड़ा और मुझे घुमाया और फिर मेरी आंखों की तरफ घूरने लग गया और उसने कहा कि अब इधर देखो, मैंने फ़ैसला किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा। तुम्हें पता है कि रेती क्या होती है। तो वो कहता है कि जी हाँ सर। तो उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें पता है कि खुराक किसे कहते हैं। तो वो कहता है कि जी। तो वो कहता है कि हर इस सवाल के बाद वो मुझे घुमाता गया और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल मतलब मुझे मेरी कोई मदद नहीं करेगा और मैं ख़तरे में हूँ। तो वो कहता है कि तुम मेरे लिए रेती लेकर आओगे और मेरे लिए जो है वो खुराक भी लेकर आओगे और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा दिल और जिगर बाहर निकाल दूंगा। और उसने फिर मुझे घुमाया। वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ये मुझे गिरा ना दें और मैंने उसको अपने दोनों बाजुओं से बहुत मुश्किलों से पकड़ा हुआ था और उसने मुझे पूरा घुमा कर रख दिया और उसने मुझे फिर से जो है कब्र के मकतबे पर बिठा दिया और वो बोलता गया। वो कहता है कि कल सुबह तुम रेती और खुराक लेकर आओगे, ये तुम दोनों चीज़ें मुझे ला कर दोगे और यहाँ पर जो पुराना किला है तुम वो दोनों चीज़ें यहाँ पर ले आओगे।
अगर तुमने मुझे ये दोनों चीज़ें ला दी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और तुम्हें ज़िंदा रहने दूँगा, लेकिन अगर तुम ये चीज़ें लाने में नाकाम हो गए तो उसी तरह मैं तुम्हारे दिल और जिगर को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दूँगा और मैं इसे रोस्ट करके खा जाऊँगा। अब मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर एक नौजवान आदमी छुपा हुआ है, उसके मुकाबले में मैं तो फिर एक फरिश्ता हूँ। वो नौजवान आदमी जो है वो हमें अभी हमारी बातें सुन सकता है और जो है वो, अगर तुमने मेरा काम ऐसा नहीं किया तो वो भी तुम्हारा दिल जो है और जिगर निकाल लेगा। तुम अपने आप को उस नौजवान आदमी से नहीं छुपा सकते। अगर तुम किसी कमरे में बंद हो जाओगे या तुम किसी बेड में भी छुप जाओगे या तुम अपने ऊपर कपड़े भी बांध लोगे और फिर भी वो जो आदमी, और तुम्हें लगेगा तुम महफूज हो गए हो, लेकिन फिर भी वो आदमी जो है वो खामोशी से आ जाएगा और तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। ठीक है, मैं तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें उस नौजवान आदमी से बचा सकूँ। अब तुम बता दो कि तुमने क्या करना है। वो कहता है कि मैं इतना खौफज़दा था कि मैंने कह दिया कि मैं रेती ले आऊँगा और मेरे पास जो भी खुराक के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, मतलब मेरे पास जो भी खुराक होगी मैं वो भी ले आऊँगा उस किले में अगली ही सुबह। ठीक है, तो वो कहता है कि आदमी कहता है कि तुम मुझसे वादा करो। मैंने उससे वादा किया और उसने जो है मुझे मकतबे पर से नीचे उतार दिया। वो कहता है कि अब यहाँ से चले जाओ और अपना वादा याद रखना और उस नौजवान आदमी को भी याद रखना एंड गेट होम। तो वो कहता है गुड नाइट सर। वो कहता है कि गुड नाइट और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो उसे लगता है कि ये रात शायद बहुत लंबी होगी और काश मैं एक फ्रॉग होता, ठीक है, ताकि मेरी इनसे जान छूट सकती। तो वो वहाँ से बाहर निकलते वक्त पिप ने अपने जिस्म को पूरे अपने दोनों कंधों से दबोच लिया और वो उस दीवार से नीचे उतरने लगा था। और वो पीछे मुड़कर जब उस आदमी की तरफ देखने लगा तो वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया और मैं वहाँ से भागकर चला गया। मतलब क्या कि वो वहाँ से चला जाता है और हमारी स्टोरी यहीं तक कंप्लीट होती है। उम्मीद है रीडिंग आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसके कॉपी वर्क के आते हैं। वर्कशीट का पेज नंबर है 7, ठीक है। यूनिट नंबर 2, पिप मीट्स अ कन्विक्ट। वर्ड्स मीनिंग है बैटरी, किला, ब्लैकस्मिथ, लोहार, चर्चयार्ड, ईसाइयों का कब्रिस्तान, कोर्स, खुदरा, कन्विक्ट, मुजरिम, फाइल, रेती, ग्रब, खुराक, मार्श, दलदल, नटल्स, बिच्छू दरख्त, ऑर्फन, यतीम, रेविनसली, पेटू, टोमस्टोन, कुतबा, वेदरकॉक, मुर्गबादनुमा, वाइल्डरनेस, वीरान जगह। क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज पिप्स फुल नेम। जो वो बच्चा था उसका पूरा नाम क्या था? पिप्स फुल नेम वाज फिलिप पिरिप। क्या फुल नेम था? फिलिप पिरिप। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डिड ही लिव एंड विद हुम। वो किसके साथ रहता था? पिप लिव्ड इन हिज सिस्टर्स हाउस विद हिज सिस्टर एंड हर हस्बैंड। वो अपनी सिस्टर बहन के घर पर रहता था, अपने बहन के साथ और बहन के हस्बैंड के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड पिप स्टार्ट टू क्राई इन द ग्रेवयार्ड। जो वो कब्रिस्तान में जाकर पिप क्यों रोने लग गया था? पिप स्टार्टेड टू क्राई इन द ग्रेवयार्ड वन डे बिकॉज he realized that he was an orphan and felt sad। क्यों? क्योंकि उसे लगा था कि वो एक यतीम है। उसे एहसास हो गया था कि वो एक यतीम है और वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था और फिर रोने लग जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। What did the convict tell पिप टू गेट फॉर हिम। जो मुजरिम था उसने क्या कहा था पिप से कि क्या लेकर आए? द convict told पिप टू गेट हिम अ फाइल एंड सम फूड। उसने उसे कहा था कि तुम एक रेती लेकर आओ और कुछ खुराक लेकर आओ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। वेयर एंड व्हेन डिड द कन्विक्ट वांट टू मीट हिम अगेन। जो वो मुजरिम था कहाँ पर और कब उससे मिलना चाहता था दोबारा? द कन्विक्ट वांटेड टू मीट पिप अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग एट द बैटरी। कहाँ पर? वो अगली ही सुबह उससे किले पर मिलना चाहता था। अब हमारा रेफर टू टेक्स्ट है, ठीक है। द मैन जम्प्ड एंड मेड अ शॉर्ट रन बट देन ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड ओवर हिज शोल्डर।
ये किसके बारे में है? हु इज़ दिस अबाउट? द कन्विक्ट, उस मुजरिम के बारे में है। Why did he start to run away? He thought that Pip's parents were close by. उसे ऐसा लगा था कि जो पिप है उसके जो पेरेंट्स हैं वो यहीं कहीं करीब खड़े हैं। What did he realize that made him stop? उसे क्या एहसास हुआ जिसकी वजह से वो रुक गया? He realized that Pip was pointing to the gravestones which had his parents' name on them. क्योंकि उसे पता चल गया था कि जो पिप है वो मकतबे की तरफ इशारा कर रहा है जिस पे उसके पेरेंट्स का नेम है। अब इसके बाद देखें बुक वर्क है। फाइंड द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग इन अ डिक्शनरी, नोट द वर्ड्स विच मे हैव मोर देन वन मीनिंग। मतलब ये वर्ड्स हैं, हमने इनके दो दो मीनिंग्स लिखने हैं। देखें फर्स्ट वर्ड आयरन, लोहा या इस्त्री। सेफ, महफूज या तिजोरी। प्रेजेंट, तोहफा या हाजिर। डेंजर, डेंजर का क्या है? नुकसान या ख़तरा। फेल, बिगड़ गया या नाकाम। टक, मिठाई या तय। टिल्ट, झुका हुआ या टेढ़ा करना। हक, करीब रहना, गले मिलना। फाइल, फाइल या रेती। क्रीप, रेंगना या बैल। क्या था क्रीप का? रेंगना या बैल। अब बुक एक्सरसाइज है पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 2। The letter in the words below are jumbled. We call these words anagrams. What are these words? You will find anagrams in the story. मतलब जो है ये जम्बल्ड लेटर्स है और हमने इनको अरेंज करके वर्ड बनाना है। देखें पहला हमारे पास क्या बन रहा है? SAID सेट, कहा। सेकंड देखें LIVE लिव, रहना। WHAT वट, क्या। TIMES टाइम्स। WENT वेंट। ARMS आर्म्स। STONE स्टोन। FILE फाइल। NAME नेम। CAME केम। ठीक है, इस तरह हमने ये वर्ड्स बना देने हैं। फिर इसके बाद नीचे भी हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। वो क्या है? ROASTED रोस्टेड। CLOTHES क्लोथ्स। ये जो कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। आपने जस्ट अपने इससे वर्ड्स बनाने हैं। HEART हर्ट। TOMB टोम। STONE स्टोन, टोम स्टोन। अब नेक्स्ट पे है पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 1। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग। एडजेक्टिव्स क्या मतलब? कोई भी क्वालिटी मौजूद होना, कोई भी अलग सी बात मौजूद होना किसी में। जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ यंग गर्ल। जो गर्ल थी वो क्या थी? यंग। ये उसकी क्वालिटी बन गई तो हमने उसे एडजेक्टिव्स में अंडरलाइन कर दिया, मतलब कुछ भी अलग बात होना। शी वेंट टू अ गुड स्कूल, गुड को अंडरलाइन कर देंगे। एंड हैड अ क्लेवर टीचर। अब जो टीचर थी वो कैसी थी? क्लेवर। तो इसे हमने, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया तो इसे हमने अंडरलाइन कर दिया। बाय मिस्टेक शी ब्रॉट हर ओल्ड टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक कैसी थी? ओल्ड थी। तो क्या ये उसकी क्वालिटी हो गई, तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। टू क्लास इंस्टेड ऑफ द न्यू वन। तो न्यू भी हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव बन गया। द फॉरगेटफुल गर्ल। अब गर्ल क्या, उसकी क्या क्वालिटी बताइए? फॉरगेटफुल मतलब चीज़ें भूल जाना। थॉट दैट द टीचर वुड शाउट एट ही इन अ लाउड वॉइस। कैसी वॉइस में वो उसमें चीखेगी? लाउड, ऊंची।
बट द थॉटफुल टीचर नोटिस द पुअर गर्ल्स एक्सप्रेशन। थॉटफुल टीचर की क्या क्वालिटी, थॉटफुल, और गर्ल क्या थी, पुअर, तो इसे हमने अंडरलाइन कर दिया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। द टीचर ओपनड अप हर मेटल कबर्ड। कबर्ड कैसी थी, मेटल, मतलब ये इसकी क्वालिटी, तो उसे अंडरलाइन कर दिया विद द शाइनी की, शाइनी को अंडरलाइन कर दिया। यू कैन बोरो दिस स्पेयर कॉपी सेड द काइंड टीचर। स्पेयर हमारे पास एडजेक्टिव हो गया और काइंड एडजेक्टिव हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 2, से विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रेजेस नोट दैट द पंचुएशन हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड। हमने जस्ट ये बताना है कि उसमें से कौन से फ्रेजेस हैं। फ्रेज मतलब क्या, कोई भी जो सेंटेंस, स्मॉल सा सेंटेंस हो, मतलब 2-3 वर्ड से मिलकर कोई भी जो बात है वो हमें कॉन्सेप्ट दे, ठीक है, तो हम उसे क्या, वो क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। अवर द फैंस, ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, फ्रेज। शी लाइक मैंगोज, इसमें तो हमें कोई बात की समझ नहीं आ रही, तो ये फ्रेज नहीं है। नाउ एंड देन, अब और तब, तो मतलब फ्रेज हो गया ये। 3 और 4, 3 या 4, ये भी हमारे पास फ्रेज है। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, इसमें तो कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि हमें जो मीनिंगफुल कोई कॉन्सेप्ट दे। इसी तरह इन आ डिश फ्रेज हो जाएगा, एंड गुड एंड बैड, अच्छा और बुरा, ये फ्रेज हो जाएगा। अब पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐड सुइटेबल एडजेक्टिव फ्रेज टू द फॉलोइंग। समटाइम्स, कभी कभी जो हम फ्रेजेस हैं, मतलब जो जुमले हैं, उसी को हम एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। देखें, शी बोट द शर्ट दैट आई बोट यस्टरडे, उसने वो कमीज़ खरीदी जो कि मैंने कल खरीदी थी। आई लुक्ड एट द स्काई फुल ऑफ स्टार्स, मैंने आसमान की तरफ देखा जो कि सितारों से भरा हुआ था। अब देखें, हम जस्ट सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। दे सॉ द फॉक्स रनिंग इन द फॉरेस्ट, फॉक्स को देखा जो कि क्या कर रही थी, जंगल में भाग रही थी। नेक्स्ट है, दिस इज़ अ शर्ट विथ ब्लू कॉलर, ये शर्ट है जिसका कॉलर कैसा है, ब्लू। He heard the tiger who was growling, उसने एक टाइगर को सुना जो कि गुर्रा रहा था। अब बच्चों, आप लोगों का इस वीक का काम इधर तक ही है, ठीक है, इसे नीट एंड क्लीन लिखिएगा, इस काम को याद भी कीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट वीक 4 के काम में मैं आपको नेक्स्ट अब लेक्चर दूंगी, तब अब आप लोगों ने अपना ये काम जो है मंडे वाले दिन स्कूल में चेक कराना है, इस काम को नीट एंड क्लीन करना है और याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।